सतगुरु भगवान की जय। आज हम एक बहुत ही सुंदर आत्मा का ज्ञान कहानी सुनेंगे। ये महाराज जनक और अष्टावक्र जी की कहानी या एक घटना समझ लीजिए। जब राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ तब की घटना है। और एक राजा का आत्मज्ञानी होना बहुत ही दुर्लभ घटना है। लेकिन अगर एक शासक आत्मज्ञानी होगा तो कितना सुंदर राज्य होगा। प्रजा के लिए एक आत्मज्ञानी शासक का मिल जाना, इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं हो सकता है। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी जरा कठिन थे। वैसे भी गुरु हमेशा कठिन ही होते हैं। जब आपको लगता है कि आपको आपकी राह मिल गई है तो गुरु बोलेंगे ये राह सही नहीं है। इसी तरह राजा जनक के साथ हुआ। जब राजा जनक को लगा कि उनको आत्मज्ञान हो गया है और ये ही सब कुछ है, तभी अष्टावक्र जी ने कहा ये ही सब कुछ नहीं है। अब तुम्हें वापस जाकर अपने राज्य को संभालना है। राजन, शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन बात ये नहीं है। बात तो यह है कि तुम्हारी प्रजा योग्य है कि उनको एक आत्मज्ञानी शासक मिले। तो राजा जनक वापस अपने राज्य को चले गए। लेकिन फिर भी राजा जनक को जब भी समय मिलता, नियमित रूप से वे अपने गुरु के सानिध्य में चले जाते थे और उनके आश्रम में, जो कि बहुत दूर जंगल में था, जाते थे। स्वाभाविक है, गुरु अकेले और विरक्त होते हैं, मोह माया और सांसारिक प्रपंचों से दूर। इसलिए आश्रम तो शहर से दूर जंगल में ही होते हैं। सिद्ध गुरु को भी एक योग्य शिष्य की आवश्यकता होती है, जो जिज्ञासु हो। इसलिए राजा जनक और अष्टावक्र दोनों ही गुरु और शिष्य के इस तालमेल का आनंद ले रहे थे। बाकी के सभी शिष्यों ने देखा गुरु अष्टावक्र इतने सिद्ध और महान होते हुए भी राजा जनक के प्रति उनके भाव जरा अलग है, अन्य शिष्यों की तरह नहीं है। उनके साथ उनका व्यवहार जरा अलग और विशेष है। क्योंकि जब भी राजा जनक आश्रम में आते हैं तो गुरु अष्टावक्र खूब बातें करते हैं, खूब हंसते हैं। और अन्य शिष्य सोचते थे कि हम लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जो यहाँ आश्रम में सन्यासी बनकर रह रहे हैं, उनकी ओर गुरुदेव पर्याप्त दृष्टि नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उन शिष्यों को गुरुदेव के पास 10 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाए तो उनको समझ नहीं आएगा कि इस अमूल्य समय का कैसे फायदा उठाया जाए। फिर भी थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ रही थी और आश्रम में हलचल जारी थी। गुरुदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इस बात से अनभिज्ञ भी नहीं थे। उन्होंने इस नाराजगी को और बढ़ने दिया। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी। राजा जनक और अन्य शिष्य गुरु अष्टावक्र जी के साथ सत्संग में बैठे हुए थे। गुरुदेव कुछ अमृत वचन बोल रहे थे।
उसी समय राजमहल से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सिपाही ने दौड़ते हुए आकर बिना गुरु की तरफ देखे राजा जनक से बोला कि राजमहल में आग लग गई है, आपको अभी चलना चाहिए। राजा जनक ने कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे इस तरह यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे गुरु को प्रणाम किए बिना तुम यहाँ आए हो और इस तरह तेज आवाज़ में बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और गुरुदेव ने सत्संग जारी रखा। उधर महल जलता रहा और इधर सत्संग चलता रहा। यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है और सत्संग चलता रहा, सत्संग जारी रहा। फिर कुछ ही देर में एक लड़का दौड़ता हुआ आया जो कि उसी आश्रम में कार्य करता था और बोला, बंदरों के झुंड ने आश्रम में उत्पात मचा रखा है, सन्यासियों के कपड़ों को तहस नहस कर दिया है। ऐसा सुनते ही कहीं ब्रह्मचारी उठे और दौड़े अपने कपड़े बचाने के लिए, और उनके कपड़े भी क्या, एक लंगोट मात्र। उन्होंने बंदरों को वहाँ से भगाया और जितने कपड़े सुरक्षित बचा सकते हैं बचाए और वापस सत्संग में लौट आए। अष्टावक्र जी ने सत्संग जारी रखा। फिर जब सत्संग का समय समाप्त हुआ, फिर गुरुदेव बोले, कहा, यहाँ तुम सभी शिष्यों में एक शिष्य है जो कि राजा है, जिसका राज्य दौलत और प्रजा से भरा हुआ है। सिर्फ पैसे और कीमती सामान ही नहीं, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इनको बेहद प्यार करते हैं। वो राज्य जल रहा था, लेकिन उस राजा को अपने राज्य की चिंता नहीं, सत्संग की चिंता थी कि कहीं सत्संग की लय ना टूट जाए। और तुम सन्यासी लोग दावा करते हो तुमने जीवन में हर चीज़ छोड़ दी है, और तुमने कपड़ों के चिथड़ों के लिए तुम बिना कुछ सोचे समझे सत्संग छोड़कर बाहर भाग गए, मेरी तरफ देखा तक नहीं और कपड़ों को बचाने के लिए सत्संग को छोड़कर बाहर चले गए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आपने उसको किस तरह से पकड़ा हुआ है, आप उसमें किस तरह से लिप्त है। अगर आपके पास बहुत धन संपत्ति है तो भी आप उसको एक खास तरीके से थाम कर सन्यासी बन सकते हैं। सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। अष्टावक्र जी की इस कहानी से हमें यही समझना चाहिए, घर बार छोड़ देना वैराग नहीं है। हमें उस धन संपत्ति, व्यक्ति विशेष, विषय, वस्तु, उन सब के प्रति जो हमारा राग है, मोह है, उसको छोड़ना ही वैराग्य है। जरूरी नहीं कि हमारे पास धन दौलत या राज्य ही हो। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ ये शरीर और मन ही है। इन दोनों को हम कैसे संभालते हैं, कैसे थामते हैं। ये ही मन और शरीर आपको सुख भी दे सकते हैं, आनंद भी दे सकते हैं, और यही शरीर और मन दर्द और जख्म भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में सद्गुरु का पदार्पण हो गया है तो आप गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। परमात्मा की कृपा होती है जब भी हमारे जीवन में सद्गुरु का पदार्पण होता है। धन्यवाद कीजिए
अपने अंतर्मन में स्थित मिलती है परमात्मा बड़े का, जिन्होंने भाग्य से गुरु के रूप में सत्संग की आपके वो जीवन में घड़ी, साकार उपस्थिति होती है सतगुरु जय जय गुरुदेव, की जय जय गुरुदेव। उन पर कृपा बड़ी, फिरती रही जहाँ में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी। सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, वरना तो ये भी जिंदगी वीरान थी बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है